सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग, उसकी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। क्लास 7 की और भी वीडियोस देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो अपने क्लास की किसी भी 10 स्टूडेंट की जो हाइट है उसका रेंज बता दो। अब इसका एक तरीका ये है कि क्लास में स्टूडेंट की हाइट को मेजर कर लो, नहीं तो आप कुछ मान सकते हो। अगर अपने से कुछ हाइट मान रहे हो तो आप लिखोगे लेट द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स ब्रैकेट में इन सेंटीमीटर बी। तो ये कुछ हाइट है। अब देखो ब्रैकेट में ये जो हमने लिख दिया ना इन सेंटीमीटर, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हर नंबर के साथ हमको सेंटीमीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी कि यहाँ पर जो हाइट की हम बात कर रहे हैं वो हमने पहले ही बता दिया कि वो सेंटीमीटर्स में है, तो सिंपल नंबर लिख दिया हमने। अब रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, यानी ये जो वैल्यू ऊपर दी हुई है जो हमने माना है हाइट को, इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, उसमें से सबसे छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दो। तो यहाँ सबसे बड़ी जो वैल्यू है वो 151 है और सबसे छोटी 128 है, तो हमने 151 माइनस 128 कर दिया, तो रेंज आ जाएगी 23 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। तो ये कुछ मार्क्स दिए हुए हैं, इनको टेबल के फॉर्म में आपको लिखना है। अब देखो डाटा हमको यही एक नंबर दिया हुआ है, ना नाम दिया है ना रोल नंबर दिया है, तो टेबल बनाने के लिए कम से कम 2-3 चीज़ें तो चाहिए। खाली एक चीज़ तो नहीं लिखोगे ना कि मार्क्स इतने मिल रहे हैं, वो तो पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। तो एक तो हम ये लिख सकते हैं कि कितने कितने मार्क्स मिले। दूसरा आप देखो कुछ मार्क्स रिपीट कर रहे हैं, जैसे 4 यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ, तो कोई भी चीज़ कितनी बार रिपीट करती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताता है। तो एक इन्फॉर्मेशन अपने टेबल में हम ये दे सकते हैं कि कौन कौन से मार्क्स कितने बार रिपीट कर रहे हैं, यानी कितने स्टूडेंट हैं जिनके ये वाले मार्क्स सेम हैं। और तीसरा कॉलम हम बना सकते हैं टैली मार्क्स का। टैली मार्क्स कैसे हम करते हैं, देखो 1 को शो करने के लिए 1 लाइन खींच देते हैं, 2 के लिए 2 लाइन, इसी तरह 3 के लिए 3 लाइन खींच देंगे। अगर 4 शो करना है तो 4 लाइन खींच देंगे। 5 शो करना है आप कहोगे 5 लाइन खींच देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हमको 5 को शो करना है टैली मार्क्स में तो हम ऐसे 4 लाइन खींचेंगे और 5वीं ऐसे कट कर देंगे। 6 को शो करना है तो 5 + 1 यानी ये वाला तो बनाएंगे, साथ में 1 लाइन और खींच देंगे। इसी तरह 7 के लिए 2 लाइन और इधर खींच दिया हमने। तो इस तरह से ही किया जाता है। तो पहले कॉलम में आपको मार्क्स लिख लेने हैं। तो मार्क्स कहाँ से कहाँ तक मिल रहे हैं, देखो 1 है 2 है 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमने मार्क्स लिख लिए। अब फ्रीक्वेंसी हम लिख लेंगे, यानी आप देख लो 1 कितनी बार रिपीट कर रहा है, तो 1 तो यहाँ एक ही बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इसकी 1 हो गई। 2 देख लो एक बार यहाँ आ रहा है, एक ये आ रहा है, यानी 2 बार आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी 2 हो गई। इसी तरह से सबकी फ्रीक्वेंसी आपको लिख लेनी है, फिर टैली मार्क्स से शो कर देना है। तो यहाँ पर हमने इसे टेबलर फॉर्म में लिख लिया है। अब फर्स्ट वाले में पूछ रहा है विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन सा है, ये 9 है, तो अब लिखोगे 9 इज द हाईएस्ट नंबर। सेकंड वाला विच नंबर इज द लोएस्ट, सबसे कम नंबर कौन सा है, सबसे कम मार्क्स कौन सा आ रहा है, 1 आ रहा है, तो अब लिखोगे 1 इज द लोएस्ट नंबर। थर्ड वाला व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज कैसे निकालते हैं, तो रेंज होता है आपका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 9 है, सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो 9 - 1 आपका 8 आ जाएगा। फोर्थ वाला फाइंड द अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, जो भी वैल्यूज़ दी है यहाँ देख सकते हो, ये सारी वैल्यूज़ आपको ऐड कर लेनी है। फिर जितनी वैल्यू है इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 वैल्यूज़ दी है ना, तो 20 से डिवाइड कर देंगे। तो सारे जो मार्क्स थे उसको हमने ऐड कर दिया, 20 से डिवाइड कर दिया, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया।